नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संसाला में। जैसा कि हम बता दें कि आपको एक वादा किया गया था कि एसएससी जीडी 2024 के लिए जो है आपका जीएस यानी जीके का जो हिस्सा है वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा और ये बहुत ही कम समय में कम कराया जाएगा। जो बिल्कुल जीरो यानी कि जिनकी तैयारी जो है बिल्कुल जीरो है, जिनको ये लग रहा है कि हमारा जीएस बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उनको जीरो से लेकर के जो एडवांस लेवल तक है बिल्कुल 1 महीने के भीतर ही आपको तैयार कर दिया जाएगा यदि आप इस चैनल पे लगातार बने रहते हैं। तो जो इसकी अवधि है वो आपका 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है और ये 31 दिसंबर तक जो है ये बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ जो है आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो कुल हमारे पास जो है 38 दिन का जो समय है, ठीक इसी के मध्य ही जो है आपका पूरा का पूरा जो जीएस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और न केवल कंप्लीट होगा बल्कि आप इस स्थिति में होंगे कि किसी भी प्रश्न का जो है, किसी भी क्वेश्चन को जो है आप 100% उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हमको समझना होगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आइए इसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हम केवल स्टडी नहीं करेंगे बल्कि हम लोग जो है स्मार्ट स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे? हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे, यानी कि हम लोग जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। केवल हम उन्हीं बिंदुओं को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं और जहां से एग्ज़ामिनर जो है बार बार प्रश्न बनाते हैं। जैसा कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये आपको पता ही है कि ये जो है सीबीटी मोड पे लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होता है। इसमें जो आपके कुल जो है 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक के जो है 2 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल आपके 160 नंबर के क्वेश्चन पेपर बनते हैं। इसमें 4 हिस्सा होता है, यानी कि पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी होता है। पार्ट 1 में आप लोग जो है जिसको रीजनिंग के नाम से जानते हैं, और पार्ट बी जो है आपका होगा जीएस और जीके होगा, और पार्ट सी जो आपका होगा वो मैथमेटिक्स होगा, यानी कि गणित, और जो पार्ट डी होगा यानी कि चौथा पार्ट जो होगा वह हिंदी या अंग्रेजी में से दोनों कोई एक हो सकता है। यानी आप जिस लैंग्वेज में आपने एग्ज़ाम चूज किया है उस लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि चारों हिस्से का बराबर क्या है, महत्व है। तो सभी हिस्सों का जो है बराबर महत्व है। तो हम केवल मैथ और रीजनिंग और हिंदी पर ही नहीं ध्यान देना है बल्कि हमको जीएस में भी ध्यान देना है। और इसमें बहुत ही थोड़े मेहनत से हम लोग जो आपके जीएस की जो 20 प्रश्न हैं, और 20 प्रश्न का मतलब ये हुआ कि जो 40 नंबर हैं इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम प्रयास में इसको जो है हम 35 से लेके 40 मार्क्स तक जो है अपना नंबर हम सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हम पढ़ेंगे और किस तरह से हम इसको देखेंगे। तो हमने ये बताया कि जो आपका जो पार्ट बी है, पार्ट बी को ही हम क्या कह रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस पढ़ेंगे यानी कि जीके, ठीक है, या इसको जनरल अवेयरनेस जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जो हिस्सा पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा हिस्सा भूगोल पढ़ेंगे। तीसरा हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। चौथा हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे आपका आर्थिक दृश्य यानी इकोनॉमी, और ठीक है
उसके बाद जो है हम लोग 5वां जो हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे वो करंट अफेयर का पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये बता रहे हैं, पहला हिस्सा हमने क्या पढ़ा, संविधान का, दूसरा हमने पढ़ा भूगोल का, तीसरा हमने इतिहास पढ़ा, चौथा हमने पढ़ा आर्थिक परिदृश्य। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग एक पढ़ेंगे करंट अफेयर, ये हम लोग 5वें हिस्से में पढ़ेंगे, ठीक है। और 6वें हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे, 6वां जो हमारा हिस्सा होगा यानी कि आपका क्या होगा, स्पोर्ट होगा, ठीक है। और जो आपका साइंस, ठीक है, ये 6वें हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो 7वां जो हिस्सा होगा वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, PYQ पढ़ेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये जो हमारा पढ़ने का क्या होगा, पैटर्न होगा, इसी के आधार पे हम लोग अपने पूरे 38 दिन को डिवाइड करेंगे और धीरे धीरे से पढ़ेंगे। और आप देखेंगे पढ़ने के साथ साथ आपके सारे प्रश्न जो है आपके तैयार होते जाएंगे। ये न केवल आपका सुपर फास्ट तरीके से होगा, बल्कि आपका ये 0 से लेके एडवांस तक स्थिति में आपको होगी। आप देखेंगे इसके मात्र 1 महीने के रिवीजन से आप कोई भी एक वनडे का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसको देने में आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पे न केवल फैक्ट को रटाया जाएगा, बल्कि आपको एक समझ विकसित होगी, जिससे जो केवल न केवल रटकर बल्कि समझ कर भी आप प्रश्नों को उत्तर दे सकेंगे। तो हमने ये बताया कि पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम 6 दिन के अंदर ही समाप्त कर देंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, और उसमें क्या जोड़ेंगे, हम संस्कृति जोड़ेंगे, इसको भी हम 6 दिन के अंदर ही समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, तो भूगोल में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक भारतीय भूगोल पढ़ेंगे और एक हम लोग जो है विश्व भूगोल पढ़ेंगे। भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो और इसके साथ साथ जो है भारत और उसके पड़ोसी देश के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी 6 दिन के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका आर्थिक परिदृश्य हम लोग पढ़ेंगे, इसको इंडियन इकोनॉमी भी कहेंगे, ठीक है। और इसको भी 6 दिन के समय के साथ इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। एक हिस्सा आएगा आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब ये हुआ कि ऐसे जीके हम लोग पढ़ेंगे जो समय के साथ नहीं बदलते हैं, यानी कि वो स्थिर रहते हैं, ठीक है। इसमें भी हम थोड़ा सा इसमें साइंस भी कवर कर लेंगे, ठीक है, यानी कि साइंस वाला हिस्सा भी इसमें कवर कर लिया जाएगा और इसको 3 दिन में ही हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो टाइम लेंगे हम लोग समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर वाले हिस्से में पढ़ेंगे, और ये हम लोग 9 दिन के भीतर इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। और इसमें हम आपको जो है 6 महीने के जो करंट अफेयर हैं वो हम बिल्कुल आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जो हम लोग जो है आपको PYQ रिवीजन, यानी कि पिछले 4-5 सालों में जो भी आपके प्रीवियस ईयर जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उसके जो है पेपर को जो है हम सॉल्व कराएंगे। और न केवल सॉल्व कराएंगे बल्कि ये भी तरीका बताएंगे कि एग्ज़ाम में इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन जो कोई काम का नहीं होता है। तो काम का क्या है, कैसे हम जानेंगे कि क्या चीज़ काम का है और क्या चीज़ काम का नहीं है। 2 चीज़ निर्धारित करती है कि क्या चीज़ काम का है और क्या चीज़ नहीं काम का है। तो 2 चीज़ों में वो क्या है, पहला जो क्या होता है, जो किसी भी आप एग्ज़ाम का जो सिलेबस देखते हैं, और दूसरा जो क्या देखते हैं आप उसका PYQ देखते हैं। ये 2 चीज़ ऐसी है जो एग्ज़ाम से हमको भटकने नहीं देती है। ये हमें बताती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकला था उसमें हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम की डिमांड है। तो हम इसको जब ध्यान से देखेंगे तो पता ये चलेगा कि जो हमारे इन्वायरमेंट के चारों तरफ है, यानी हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसी की जानकारी हमें जनरल अवेयरनेस चाहिए। हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसी का जनरल अवेयरनेस हमसे चाहिए।
वही कैंडिडेट से वही उसका टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा चीज़, हमें अपने करंट इवेंट के भी बारे में जानना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रतिदिन जो होने वाली हमारे चारों तरफ जो है ऑब्जर्वेशन है, जो हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमको क्या है, जानना आवश्यक है। और नेक्स्ट जो है हमको ये जानना है कि भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, स्पेशली यानी भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जानकारी चाहिए, वहाँ के स्पोर्ट के बारे में जानकारी चाहिए, हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए, संस्कृत के बारे में जानकारी चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में जानकारी चाहिए यानी भूगोल के बारे में, इकोनॉमिक सीन यानी कि जो आर्थिक परिदृश्य है, जनरल पॉलिटी यानी कि सामान्य जो है राज्य व्यवस्था है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च यानी कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जो साइंटिफिक हैं, जो डे बाय डे काम में लाए जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं, ड्रोन के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं, स्पेस के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई भी रिसर्च होता है, यानी कि एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई भी रिसर्च होता है तो उससे संबंधित जो तकनीकी है उसके भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन जो ये लिखता है कि डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्टडी, यानी इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको कोई स्पेशल स्टडी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल सामान्य जानकारी आपकी होनी चाहिए, और वो जो सामान्य जानकारी है वो आपको पता चलेगा कैसे, PYQ जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से हमको अध्ययन करना है, स्मार्ट तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक नंबर यानी कि 35 से 40 नंबर आप जो है स्कोर कर सकते हैं, ये हमारी गारंटी है यदि आप इस सीरीज के साथ बने रहते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि प्रश्नों की जो है प्रवृत्ति कैसे रही है और किस तरह से पूछा जाता है, जो हम कह रहे हैं वही होता है या इससे कुछ अलग होता है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एक प्रश्न आया है, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं 2024 से ही लिए गए हैं, जो कि फरवरी मार्च के बीच में कराए गए थे। तो एक प्रश्न जो किससे आया, हमारे संविधान से आया, ठीक है, यानी कि जो है इंडियन पॉलिटी से आया, जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है वह हम बस ये देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, अभी इसको आंसर में नहीं जाएंगे, हमें देखेंगे क्वेश्चन और सिलेबस से कैसे वो मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक हमारा आया मुंडारी नृत्य। आपको पता है जो नृत्य होता है ये हमारे जो है संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है। तो यानी कि ये प्रश्न कहाँ से आया, संस्कृति से आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है हमारे हरित क्रांति से है, ठीक है। और हरित क्रांति जो है हमारे जो है इंडियन इकोनॉमी जो है यानी कि जो अर्थव्यवस्था से हमारा कनेक्टेड है, ठीक है, अर्थव्यवस्था से हमारा कनेक्टेड है। तो देखिए सिलेबस से बिल्कुल ये मिलता जा रहा है, सिलेबस से कैसे मिल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है, यानी कि उत्तर पश्चिम ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से में जो कह रहा है ये कौन सा देश यहाँ पे लगता है, यानी ये भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं ये क्या है, मौर्यकालीन शिलालेख। मौर्यकालीन जो शिलालेख है ये आपको पता चल गया कि किसका प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, ये इतिहास का प्रश्न है, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग खेलते हैं, भारतीय नृत्य कलाकार, ठीक है, छऊ नृत्य, ठीक है। छऊ नृत्य ये भी किस किस से प्रश्न है, ये है संस्कृत का प्रश्न है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये 2018 समसामयिकी पूछ दिया, यानी कि ये संस्कृत का जो है इसका क्या हो गया, ये करंट अफेयर हो गया। यानी करंट अफेयर देखना तो है लेकिन करंट अफेयर कौन सा देखना है, यानी संस्कृत वाला देखना है।
तो इस तरह से हम करंट अफेयर भी क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 2026 का एशियाई खेल, ठीक है, ये बिल्कुल किससे है, स्पोर्ट से है। किससे है, ये स्पोर्ट से है। और स्पोर्ट तो है लेकिन स्पोर्ट का क्या है, करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर है, यानी कि कुछ जीके ऐसे रहेंगे जो उसका क्या रहेगा, स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना रहेगा और उसका जो है करंट अफेयर भी पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये हमारी क्या है, संस्कृति का ही कोई ना कोई क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो संस्कृत का हिस्सा है, तो यानी वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, इस तरह से देखिए आप देखिए खेल हैं भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये स्पोर्ट से है। किससे है, स्पोर्ट से है, और स्पोर्ट का क्या है, ये करंट अफेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही भारत का पड़ोसी देश के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलीय ट्रॉफी, ये भी किससे है, स्पोर्ट से है। भारतीय संविधान से है। ठीक है, हार्नबिल पर्व जो है ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये किससे है, इंडियन इकोनॉमी में है। ढोल की थाप, ठीक है, ये भी एक क्या है, संस्कृति है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, वो इन्हीं जो है 6 सब्जेक्ट के आधार पे है। तो हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, इन्हीं सब का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। केवल हम उन्हीं तरीक़ों को पढ़ेंगे और वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। उससे इतर हम बिल्कुल अलग नहीं पढ़ेंगे, हम केवल उतने पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में आएगा। तो ठीक है, इसी तरह से आप लोग जो उम्मीद करेंगे कि बने रहेंगे और एग्ज़ाम तक जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आप बिल्कुल नए हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस एक बार इस पर बने रहिए और आप देखेंगे कि आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आपका जो है आप एग्ज़ाम को क्लियर करने की स्थिति में रहेंगे। एक चीज़ और, यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, तो हम उसका प्रयास करेंगे कि हिंदी भी आपको जो है पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो है जीएस का जो क्लास है वो तो आपका चलता रहेगा। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल वाली घंटी भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है क्लास को पढ़ के और अपनी तैयारी को एक धार दे सकें। और यदि इसको पूरा सीरीज आप कंप्लीट करते हैं तो 100% गारंटी है कि जो जीएस वाले हिस्सा का जो है 35 से 40 नंबर आपको जो है पूरी की पूरी जो है आपको दिला दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आएगी और इसके साथ जो है आप लोग जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कैसे देंगे ये आप दे सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू संशाला, और आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।